अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ इटली और यूरोप की कुछ अहम तरीन खबरें लेकर। तो दोस्तों आपसे गुजारिश हमेशा की तरह यही है कि बराए मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल देख लें अगर इटली और यूरोप के हालात व वाक़यात से आप बाखबर रहना चाहते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों इसके साथ ही अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही अपनी पहली खबर को शामिल करेंगे जो कि इटालियन वज़ीर आज़म मारियो द्रागी का अहम अंदिया मौजूदा सूरत हाल पर। तो दोस्तों कोरोना से पीर को ताज़ा अमवात के बाद इटली दुनिया के बदकिस्मत ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया, जहां अमवात 1 लाख से भी तजावज़ कर चुकी हैं। इसके साथ ही नए इतालवी वज़ीर आज़म ने सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का इशारा दे दिया है, लेकिन वज़ीर सेहत ने एक अच्छी खबर भी सुनाई है। तो दोस्तों तफसीलात के मुताबिक इटली में पीर को कोरोना से मज़ीद 318 अफराद लुकमा अजल बन गए, जिसके बाद वबा से मजमूई अमवात 1 लाख का हिंसा अबूर कर गई है। इससे पहले अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, भारत, रूस और बरतानिया में अमवात 1 लाख से ज़ायद हो चुकी थीं। इसी तरह इटली 1 लाख अमवात का हिंसा अब अबूर करने वाला 7वां मुल्क बन गया है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इटली अब कोरोना की एक नई लहर की लपेट में आ रहा है और वजारत सेहत ने कहा है कि इन्फेक्शन की शरह 23% तक पहुंच गई है, जिसकी बड़ी वजह मुल्क में तेज़ी से फैलता बरतानवी वायरस है। इस दौरान वज़ीर आज़म मारियो द्रागी ने तस्लीम किया है कि वबा की सूरत हाल ख़राब हो रही है। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत वैक्सीन की मुहिम तेज़ करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। दोस्तों यूरोपीय यूनियन के अक्सर ममालिक की तरह इटली में भी वैक्सीन की मुहिम सुस्त रफ्तारी का शिकार है, जिसकी वजह कंपनियों की जानिब से वैक्सीन की फराहमी में मसाइल हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पीर तक इटली की 6 करोड़ आबादी में से 16.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। अब हुकूमत मुहिम तेज़ करने के लिए 2 खुराकों की बजाय बरतानिया की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की एक खुराक देने की पॉलिसी अपनाने पर गौर कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों अपनी दूसरी खबर को शामिल करेंगे जो कि इटली का बड़ा मंसूबा तैयार, कोरोना फ्री ट्रेन चलाने का। तो दोस्तों इटली में कोरोना से सारे कारोबार मुतासिर हुए हैं और इनमें सियाहत और इससे जुड़े शोबे सरे फहरिस्त हैं। ऐसे में बड़ी कंपनियां अपने कारोबार की बहाली के लिए कुछ नए आइडियाज़ के साथ सामने आ रही हैं और ऐसा ही एक आइडिया इतालवी रेलवे भी सामने लेकर आई है। तो दोस्तों इटली की रेलवे कंपनी ने मौसम गर्मा में सियाहत की बहाली के लिए सियाहों को कोरोना फ्री सर्विस देने का ऐलान किया है। कंपनी के सीईओ ने ऐलान किया कि इनकी कंपनी सियाहों के लिए कोरोना फ्री ट्रेन चलाएगी। ये ट्रेन मिलान और रोम के दरमियान चलाई जाएगी और इसका आगाज़ अगले माह यानी अप्रैल में हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हम ट्रेन पर सवार होने से कबल सारे अमले और मुसाफरों का कोरोना टेस्ट करेंगे और सिर्फ क्लियर नतीजा आने पर ही ट्रेन पर सवार होने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हम ये ट्रेनें बिलखसूस सियाहती महकामात के लिए चलाएंगे ताकि मौसम गर्मा में सियाहती सरगर्मियां बहाल करने में मावन बने। उन्होंने कोरोना फ्री ट्रेन को हेल्थ ट्रेन का नाम दिया है। दोस्तों अपनी अगली खबर को शामिल करेंगे जो कि यूरोप पहुंचकर तारकीन वतन हादसे का शिकार। तो भाइयों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यूरोप पहुंचने वाले पाकिस्तानी तारकीन वतन के साथ बड़ा हादसा पेश आ गया। ज़मीनी रास्ता आमतौर पर तारकीन वतन के लिए महफूज तस्वर किया जाता है, ताहम पाकिस्तानी शहरी इस रास्ते पर भी हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा बाल्कान रूट पर पेश आया है। तो दोस्तों तफसीलात के मुताबिक ज़मीनी रास्ते से गैर कानूनी तौर पर खुशहाल यूरोपीय ममालिक पहुँचने की ख्वाहिश में पाकिस्तानी तारकीन वतन के ग्रुप को बड़ा हादसा पेश आया है। तारकीन वतन का ये ग्रुप काफ़ी अरसे से बोस्निया में फंसा हुआ था। वहाँ से इसने बॉर्डर पार करके यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक क्रोएशिया में दाखिल होने की कोशिश की। सेब्रोक्सको के जंगलात में छुपकर तारकीन का ये ग्रुप क्रोएशिया में दाखिल होने में कामयाब भी हो गया, लेकिन इनकी बदकिस्मती कि जहाँ से वो दाखिल हुए इस इलाके में 30 बरस कबल होने वाली जंग की बारूदी सुरंगें मौजूद थीं और तारकीन वतन के पांव इससे टकरा गए, जिससे पहले ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर तारकीन वतन की बड़ी तादाद ज़ख्मों से चूर होकर गिर गई, जबकि इनके पीछे आने वाले तारकीन वतन खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे।
क्रोएशिया के हुकाम का कहना है कि इस वाक़या में एक गैर मुल्की नौजवान जान से चला गया है, जबकि 4 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। एक ज़ख्मी की हालत भी तशवीशनाक है। वाक़या की इत्तला मिलते ही क्रोएशिया की पुलिस मौका पर पहुंच गई और उन्होंने इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां छुपे हुए मज़ीद 10 तारकीन वतन को भी पकड़ लिया है। दोस्तों, हुकाम के मुताबिक ये वाक़या जुम्मे को पेश आया। अगरचे कुरैशियन हुकाम ने तारकीन वतन की शहरियत नहीं बताई, ताहम तारकीन वतन के हालात और वाक़यात पर नज़र रखने वाली वेबसाइट इन्फो माइग्रेंट ने अस्पताल के हवाले से बताया है कि 2 ज़ख्मियों की पाकिस्तानियों की हैसियत से शनाख्त हुई है और ये रूट भी ज़्यादातर पाकिस्तानी तारकीन वतन ही इस्तेमाल करते हैं। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक क्रोएशिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए बोस्निया के साथ सरहदों पर सख्त पैरा रखा हुआ है और इससे बचने के लिए तारकीन वतन इस ख़तरनाक इलाके का रुख भी कर लेते हैं जहां जंग के दौर की बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। इस इलाके में 1995 से लेकर अब तक 200 से ज़ायद अफराद इन सुरंगों का निशाना बनकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली खबर को शामिल करेंगे जो कि स्पेन के तारकीन वतन से मुतलिक बड़ी और अहम न्यूज़ सामने आई है। तो दोस्तों, स्पेनिश कोस्ट गार्ड ने हफ्ते के आखिर में 107 तारकीन वतन को कैनरी जजीरे से स्पेन की सरजमीन आते वक्त कश्तियों को पकड़ा है। तारकीन वतन का हुकूमत से मुतालबा है कि उनको स्पेन में मुंतकिल किया जाए। स्पेनिश साहिली मुहाफिज के तर्जुमान के मुताबिक 6 मार्च 2021 को बहरा ओकियानूस के 2 जहाज़ों से मजमूई तौर पर 56 अफराद को उठाया गया है। AFP न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक एक कश्ती टेनेरिफ से आती हुई पकड़ी गई जिसमें 15 आदमी सवार थे, जबकि दूसरी कश्ती को ग्राहन से रोका गया जिसमें मज़ीद 41 आदमी सवार थे। दोस्तों, स्पेनिश हुकूमत की पॉलिसी के तहत ज़्यादातर तारकीन वतन को स्पेनिश सरजमीन में सफ़र करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इनके ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा मिलने का इम्कान बहुत कम है। सिर्फ तारकीन वतन की खसूसी नगदाश करने वाले अफराद को बरआज़म यूरोप में रिहाइश इख्तियार करने के अहल हैं, लेकिन जज़ीरा नुमा में कमज़ोर तारकीन वतन की मुंतकली नहायत सुस्त और नाकाफ़ी है। दोस्तों, अपनी अगली और आखिरी खबर को शामिल करेंगे जो कि जर्मनी मज़ीद महाजरीन की मुंतकली और यूरोपीय यूनियन जर्माने का हुक्म। तो दोस्तों, जर्मनी वजारत दाखिला के मुताबिक 20 ख़ानदानों के 51 अफराद पनागनीज़ों का एक ग्रुप रवां हफ्ते जुमेरात को यूनान से जर्मनी के होनूर हवाई अड्डे पर पहुंचा था। वजारत दाखिला के मुताबिक इनको कई मुख्तलिफ जर्मन रियासतों में आबाद किया जाएगा। बुध के रोज़ यूनान से तल्लुक़ रखने वाले एक और 26 ख़ानदान 106 तस्लीम शुदा महाजरीन, जिनमें से बेशतर कम उम्र थे, एक ही हवाई अड्डे पर उतरे थे। इसलिए इस हफ्ते तकरीबन 200 महाजरीन को यूनान से जर्मनी रवाना किया गया था। गुज़िश्ता साल से अब तक महाजरीन की मुंतकली की कुल तादाद 2151 हो गई है, जबकि जर्मनी के यूनान के साथ वादे के मुताबिक जर्मनी यूनान से 2750 पनागनीज़ों को लेके जाएगा। दोस्तों, वादिया रहे यूरोपीय यूनियन के गरीब तरीन रुकन मुल्कों में से एक मुल्क यूनान भी है। बहुत से कारकुनों और वकला ने यूनान में महाजरीन, तारकीन वतन और पनागनीज़ों के लिए मुश्किल हालात पर तनकीद की है। जनवरी में एक जर्मनी की अदालत ने भी ये फ़ैसला दिया था कि महाजरीन को यूनान वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने फैसला दिया है कि हंगरी ने 3 छोटे बच्चों समेत 5 पनागनीज़ों के ख़ानदान के साथ सलूक करने में कानून की खिलाफ वर्जी की है। इन ईरानी और अफ़गान ख़ानदान को 2017 में कई महीनों तक बॉर्डर ट्रांजिट जोन में रखा गया था। इंसानी हकूक़ की यूरोपीय अदालत यूरोप की कौंसिल का एक हिस्सा है। अदारे मिलकर अपने 47 मेंबर ममालिक में इंसानी हकूक़ को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म हैं। यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने मंगल के रोज़ फैसला दिया था कि हंगरी 2017 में सर्बिया की सरहद पर वाक़या रोक्स ट्रांजिट जोन में क़याम के दौरान तारकीन वतन के एक ख़ानदान के हकूक़ की मुतहिद खिलाफ वर्जियों का ज़िम्मेदार था। इस ख़ानदान ने दावा किया है कि अप्रैल से अगस्त 2017 तक ट्रांजिट जोन में क़याम के दौरान बच्चों को मुनासिब तौर पर खाना खिलाया नहीं गया। इसके अलावा वालिद को खाने से इनकार किया गया था क्योंकि इसने हंगरी में बार बार पनाह मांगी थी।
تو دوستوں یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں اٹلی اور یورپ بھر کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں آج کی اس ویڈیو سے اضافہ ہوا ہوگا۔ ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین اٹلی اور یورپ بھر کی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔